अखिलेश ने, अतीक अहमद दिया, मुख्तार अंसारी दिया, जीना ताताइयों ने, और योगी जी ने विजय सिंह दिया, धनंजय सिंह दिया, ब्रजभूषण सिंह दिया, कुलदीप सेंगर दिया। अब मुख्यमंत्री खुद गुंडा है, उनके ऊपर 56 मुकदमे नहीं है। राजा भैया कौन है, ब्रजेश सिंह कौन है, धनंजय सिंह कौन है, कुलदीप सेंगर कौन है? शंकराचार्य को नहीं मानता मैं, नहीं मानता हूँ शंकराचार्य को। उनके ऊपर पहले उनके ऊपर रेप का आरोप लगा, सरकार में लाठियों से मारा गया था। योगी को प्रधानमंत्री एक बार बना दीजिए, फिर देश को देखिए। सबसे ज्यादा कट्टर आदमी हिंदू ब्राह्मणों का विरोधी करने वाले कौन है? आपको नहीं मालूम है? योगी जी हैं। ब्राह्मणों के विरोधी चारी बड़े से बड़े चोर बदमाश थे, वो भाजपा में आए और भाजपा के पास पता नहीं कौन सा साबुन है, कितने नदियों का पानी है, वो एकदम स्वच्छ बन गए। जो अपनी पत्नी की बीबी की रक्षा नहीं कर पाए, यूपी को क्या संभालेगा? अरे जो साथ फेरे लेकर के मोदी अपने बीबी का साथ नहीं निभा रहे, उसको भी तो बता दो, उसको भी बता दो, उसको कौन बताए? अरे इनको क्या पता? राम मंदिर में हम गए आंदोलन करने, गए कभी नहीं गए, सुनो नहीं गए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने 9 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश की तरफ से जो सरकार है, सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है, उत्तर प्रदेश को गुंडा और माफिया मुक्त बना दिया है। वहीं विपक्ष की तरफ से आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को बेरोजगारी देने का काम किया है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। ये जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ बार बार जिस भी मंच पे जाते हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया और हमने जो है उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा माफिया जो राज था, गुंडा राज को खत्म कर दिया। अब लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है कि कैसा रहा है 9 साल योगी जी का? बिल्कुल बेकार। पेपर होई लीक रे, काम कौनो सीख ले। पेपर होई लीक रे, काम कौनो सीख ले। योगी जी कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, बीमारू राज्य था। सखी सैया तो खूबे कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, बस यही हो रहा है इनकी सरकार में। देखिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया मुक्त कर दिया है। जो गुंडे थे, जो माफिया थे, वो या तो प्रदेश छोड़ के चले गए या फिर जो है वो जेल में है या फिर यमराज के पास है। अब मुख्यमंत्री खुद गुंडा है, उनके ऊपर 56 मुकदमे नहीं है। राजा भैया कौन है, ब्रजेश सिंह कौन है, धनंजय सिंह कौन है, कुलदीप सेंगर कौन है, अजय मिश्रा टेनी कौन है, कुलदीप सेंगर कौन है? ये सब गुंडे नहीं है। कहाँ महाराज, सब तो जो है सब। क्या लग रहा है आप बताइए? ये कह रहे हैं कि हमको यही लग रहा है, जो बोल रहे हैं योगी को प्रधानमंत्री एक बार बना दीजिए, फिर देश को देखिए। आप देश को देखिए, अगर सुधर न जाए तो कहना संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी संघ से जुड़ी हुई है, आरएसएस से जुड़ी हुई है। आरएसएस वो संगठन है जो भारत का झंडा नहीं लहराता है, जनगण मन नहीं गाता है। अगर ये आरएसएस था अखिलेश की राज में, जो मुसलमान थे, मानते मुल्ला बोल रहे हैं, जो मुसलमान थे उन्हीं का राज था। आज सबका राज है। अगर प्रधानमंत्री योगी को बना दिया गया तो देश सुधर जाएगा। तो क्या अब ये जो है, ये बताइए हमको क्या? हम लोग हिंदू हैं, हम लोग को अखिलेश के राज में कौन हिंदू को मरवा दिया गया? किस हिंदू को मरवा दिया बताइए? सुनिए, के मुंह में नहीं है सोने का निवाला दिए दे रहे हैं। हम मेहनत करेंगे तब भी खाया है, आज मेहनत करेंगे तब भी खाएंगे। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि जब अखिलेश सरकार थी तो यहाँ पर मुसलमानों का रास्ता, ऐसा है क्या? कतई नहीं, कतई नहीं। सुनिए, जय श्री राम बोलते थे, आज भी जय श्री राम। हिंदू है, अरे मेरी बात सुनिए, ब्राह्मण है तब भी हम जय श्री राम बोलते थे और आज भी जय श्री राम बोल रहे हैं। ब्राह्मण है आप। सबसे ज्यादा कट्टर आदमी हिंदू ब्राह्मणों का विरोधी करने वाले कौन है? आपको नहीं मालूम है? योगी जी हैं। ब्राह्मणों के विरोधी है। ब्राह्मणों का विरोध यूजीसी लाके क्या किया है? यूजीसी लाके क्या किया है? यूजीसी लाके क्या किया? अरे एक बात बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं ना अखिलेश जी ने जो भी दिया वो हिंदुओं को दिया। मैं बता रहा हूँ, मैं सुनो, बलात्कार जनक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, बलात्कार जनक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, झूठी पार्टी जनता पार्टी है, फेंकू पार्टी जनता पार्टी है,
पार्टी से चिलम निकलेगी। सुनिए सुनिए, अखिलेश ने यूपी को हत्याएं दी, बलात्कार दिया, चोरी की डकैती, मुख्तार अंसारी दिया, अतीक अहमद दिया, अतीक अहमद दिया, अखिलेश ने अतीक अहमद दिया, मुख्तार अंसारी दिया, जीना ताइयों ने, और योगी जी ने विजय सिंह दिया, धनंजय सिंह दिया, ब्रजभूषण दिया, कुलदीप सेंगर दिया, अजय मिश्रा टेनी दिया, ये सब दिया योगी जी ने। कोडीन भैया दिया, और क्या कोडीन भैया दिया, इनकी औकात नहीं है, या इनके अखिलेश यादव की औकात नहीं है कि धनंजय सिंह के मुंह पे कह दे आपकी औकात नहीं है। क्या आज गुंडाई खत्म हो गई है? बिल्कुल। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या गुंडाई खत्म हो गई है क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गुंडाई खत्म नहीं हुई है। मैं कह रहा हूँ इनकी औकात। माफिया है कि नहीं? माफिया है कि नहीं? मंत्री है, माफिया नहीं है। ये बात हो रही है कि माफिया है कि नहीं? नहीं, धनंजय पार्टी का सदस्य धनंजय सिंह माफिया नहीं। माफिया यदि माफिया होते तो उनके, यदि माफिया थे उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। अगर माफिया होते धनंजय सिंह तुम पे कार्रवाई होती? इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री के स्वजाति के, इसलिए नहीं कार्रवाई हो रही है। कोडीन घोटाले का की नहीं है, मुख्यमंत्री सिर्फ जातिवाद करते हैं। ठाकुर है ना, इसलिए नहीं हो रही है। ऐसा लगता है क्या? ऐसा लगता है क्या कि नहीं, निश्चित रूप से मुझे झूठ नहीं बोलना है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। बिल्कुल इस सरकार में स्वजाति लोग सुरक्षित हैं, और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सुरक्षित हैं। जितने भ्रष्टाचारी बड़े से बड़े चोर बदमाश थे वो भाजपा में आए, और भाजपा के पास पता नहीं कौन सा साबुन है, कितने नदियों का पानी है, वो एकदम स्वच्छ बन गए एकदम। अच्छा, इनसे आप लोग चुप रहिएगा, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, भाजपा ने जो है सनातन के लिए क्या दिया? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सपा ने क्या दिया। 200 संस्कृत विद्यालयों को जो हमारे जनरल कास्ट के लोग पढ़ाते हैं 10,000 पाते थे, माननीय मुलायम सिंह ने उसको एड दिया, आज लोग 1 लाख 1.25 लाख पा रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी जो सनातन के नाम पर वोट ली, जो संतों के नाम पर वोट ली, जो गाय के नाम पर वोट ली, वो तो गायों को कटाने के लिए चंदा ले रही है। कौन सा काम किया सनातन के लिए? कौन सा काम किया जनरल कास्ट के लिए? बताए हमको, कोई बताए। कोई जनरल कास्ट के लिए और सनातन के लिए कौन सा काम किया? किसने? सनातन के लिए भाजपा ने कौन सा काम? सनातन के लिए तमाम काम किए हैं, बहुत काम किए हैं सनातन के लिए। सनातनी हमारी सनातनी सरकार ही है, सनातन के लिए काम नहीं करती है। भैया, हम इसके पिताजी हैं, लेकिन इसको रोज 10 जूता मारते हैं। वही सरकार है सनातनी के लिए एक काम नहीं बता पाए। अरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हमारे अखिलेश यादव जी वही हैं जिनकी खुद की पत्नी पे एक मुल्ला ने अभद्र टिप्पणी कर दी, जो अपनी पत्नी की बीबी की रक्षा नहीं कर पाए, यूपी को क्या संभालेगा? अरे जो साथ फेरे लेकर के मोदी अपने बीबी का साथ नहीं निभा रहे, उसको भी तो बता दो, उसको भी बता दो, उसको कौन बताएगा? मोदी के बीबी पे किसी मुल्ले की हिम्मत है टिप्पणी करने की? अरे अपनी बीबी को अपने साथ न रख पाए, वो देश को क्या साथ रखेंगे जी? ये बताइए, जो अपनी बीबी को अपने साथ न रख पाए, वो देश को क्या साथ में रखेंगे? जो अपनी बीबी अमेरिका जाके अय्याशी कर रहे थे, साल भर में 10 बार अमेरिका जाके के लिए। यही सब तो होता है ना कि मामे तो यही ना, मामे सब पॉलिटिशियन पूछिए आप सिंपल है क्या होता है? ये दूध पीने वाले बच्चे अभी 5-5 साल के लवंडे हैं, इनको पता होना चाहिए अब सिंपल होता क्या है, इनसे पूछिए जरा। आप गांजा पी रहे हैं, हम तो दूध पी रहे हैं, आप गांजा पी रहे भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, अय्याशी का अड्डा है, करोड़पति लोग अय्याशी करने जाते हैं, वही भारत के प्रधानमंत्री जी अय्याशी करने गए थे, वही 18 फाइल। बताइए, प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है, प्रमाण मांग रहे, सुनो, कपिल
मिश्रा ने दिल्ली के सदन में मोदी जी के ऊपर क्या क्या आक्षेप लगाया, जरा गूगल करके देख लो। और शर्म नहीं आती उसको बुला के पार्टी में शामिल कर लिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विश्व में सबसे बड़ा कोई झुट्टा है तो नरेंद्र मोदी है। शर्म नहीं आती। कपिल मिश्रा को क्यों शामिल किए? क्योंकि सारी वो जानता था भारत की जो फाइलें थी कपिल मिश्रा के बाद ही सदन में कहा। और शर्म नहीं आ रही, कह रहे आपके पास कुछ है कुछ? 2027 में हमारे माननीय योगी जी आ रहे हैं, फिर से सत्ता में किसी के माई का लाल का हिम्मत हो तो रोक के दिखा दे। कैसे आ रहे हैं? वोटी निकली थी वहीं से चिल्ला निकलने जा रही है। लाल ला रहे हैं या तो भाजपा मीडिया एक्सेल के होंगे या तो ठाकुर विषय जात के होंगे, बाकी कोई भाजपा को सत्ता में नहीं ला रहा। ठाकुर ला रहे हैं क्या नाम होगा आपका? प्रिंस सिंह सेंगर नाम है। ठाकुर है, बिल्कुल ठाकुर है। ठाकुर ला रहे। अरे भैया पूरी जनता ला रही है। और सुनिए 2017 से ये समाजवादी गुंडे ये सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं। जो कहता था सुन लो, यही लोग नारा देते थे। सुन लो, ये लोग नारा देते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा वो सबसे बड़ा गुंडा, और जिसके ऊपर 65 मुकदमे हो उसको बड़की कुर्सी दे देते हैं। अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिसके ऊपर खुद ही ये लोग आक्षेप लगाते हैं 25,000 करोड़ का। शर्म नहीं आती इन लोगों को? कहते हैं कि गुंडा, भ्रष्टाचारी, बदमाश। शर्म नहीं आती। सब पूरा प्रदेश छोड़ दीजिए। अर्पणा यादव कौन है जो भाजपा में शामिल है? भाजपा खुदे बटन दबाती है, वो अखिलेश की अर्पणा यादव वो खुदे बटन दबाती है। प्रदेश को तो बतिए छोड़ दीजिए। ये लोग सुनिए तो एक नया ट्रेंड निकला है कि घर में 5 सदस्य होंगे तो 5 पार्टी में होंगे। अरे रीता जोशी के बेटे सपा में हैं और रीता बहुगुणा जोशी कौन सी पार्टी में थी? पहले कांग्रेस में थी ना, तो कांग्रेस में थी ना, वो जो बीजेपी में आ गई है और बीजेपी कल चली जाएगी वो फिर कांग्रेस में आ जाएगी। सुनिए तो एक नया ट्रेंड चला, बिल्कुल सुनेंगे। कौन है पूछिए चाचा? ये कह रहे हैं हाँ बताइए। अरे चुप रहो यार, सुनो भैया हमारी बात। सनातन चाचा ने भाई डिबेट हो रहा है, मीडिया चला था, ऑन कैमरा है। देखिए सनातन का जो आप चाचा ने कहा कि जो है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सनातन को क्या दिए। देखिए सनातन को मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, 2014 के बाद जब 17 में सरकार बनी, सनातन का सबसे बड़ा चेहरा योगी जी को दे दिए। नंबर 1 राम मंदिर दे दिए। अरे राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा फैसला लिया था? कौन सा जैसे SC ST बनाए क्यों नहीं उसी तरह सदन बुला के पास किए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले बनाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बनाए, मोदी के फैसले बनाए, मोदी के फैसले बनाए। गलत बात बताओ, गलत बनाया। ये राष्ट्र की आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया। आदिवासी समाज जाती थी इसलिए नहीं बुलाया। जो राष्ट्र के सबसे बड़े पद पे बैठी है उनको नहीं बुलाया। अवधेश प्रताप को नहीं बुलाया। दलित समाज से आते थे इसलिए नहीं बुलाया। आप लोग सुनो, आप एक मिनट 2022 में ऐसे नहीं आई अखिलेश यादव 5 लाख वोट से हार गए। ऐसे कार्यकर्ता थे भाजपा ही थे कह रहे हैं पहले। अरे इनको क्या पता? राम मंदिर में हम गए आंदोलन करने, गए कभी नहीं गए। सुनो ये नहीं गए। हम लोग एक पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी की नहीं है। किस जगह रहने वाले हैं आप? अरे रुकिए आपस में लड़िए। किस जगह रहने वाले हैं आप? मैं अम्बेडकर नगर से 60 किलोमीटर दूरी है। ये कोई ईटा ना हो राम मंदिर का, ईटा अपने घर में धरा है। हटा दो, यूजीसी हटा देंगे ना, यूजीसी जैसे हट जाएगा यही जितने लोग खड़े हैं यही जय श्री राम बोल। अरे गाय का चंदा लेने वाले सनातन का काम करेंगे, सनातन काम करेंगे। जो गाय से चंदा लेगा, काट के खाते हैं। एक का वीडियो दिखाओ। मनगन का अरे कौन है? अरे कितनी बार पत्रकार महोदय, एक भी अपराधी पकड़ा गया गाय काटने वाला उसका सीने में गोली उतार देगा एक मिनट रुक जाइए।
एक मिनट रुक जाइए। चला रही है। गाय काटने वाली कंपनी से 200 करोड़ का चेक रुको नहीं है। रुको। नंद किशोर गुर्जर भाजपा के ही विधायक हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गाय कट रही है। आपके शंकराचार्य ही कह रहे, अभी तक आप भी जो है इसी पे कह रहे थे कि शंकराचार्य हमारे कह रहे गाय कट रही है। उत्तर प्रदेश से क्या लगता है कि सब जितने बूचड़ खाने थे खत्म हो गए, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? देखिए बूचड़ खानों में भैंसे कटती हैं और गाय कटने की, भाई साहब शांत रहिए जरा। बेटा गाय जहाँ कट रही हो वीडियो हमको भी दिखाओ। किसी का दम नहीं है, किसी पिछवाड़े में दम हो दिखाए कि गाय कहाँ छुड़ाने में है। गोली मारो, इतना दम है पिछवाड़े में, तो संगीत तो हम पहले बंद कराओ, संगीत तो इन्हीं के विधायक है बोल रहे गाय कट रही। भारत की संख्या 4 बोल रहे, सारी गाय साफ कर दी गई। अब क्या भारत की संख्या 4 हिंदू नहीं है? बात का जवाब दे। अब उसको भी ये कह देंगे शंकराचार्य जी को मानते हैं, नहीं कह देंगे सपा के। शंकराचार्य को नहीं मानता मैं, नहीं मानता हूँ शंकराचार्य को। उनके ऊपर पहले उनके ऊपर रेप का आरोप लगा, सरकार में लाठियों से मारा गया था, तो मैं कैसे शंकराचार्य को मान लूं? आप पूछिए, शंकराचार्य के ऊपर पहले शंकराचार्य के ऊपर जो आरोप लगा है पहले उसको सिद्ध करो। वो जब सिद्ध हो गया तो हम शंकराचार्य मानेंगे। शंकराचार्य हमारे यहाँ आसाराम के ऊपर आरोप लगा है। आपका पुराना वीडियो लगा के चलाएंगे, आप कह रहे थे कि शंकराचार्य निर्दोष हैं। आप ही मैं कह रहा, सुनिए, जब तक दोष मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक मैं शंकराचार्य नहीं अरे मानूंगा। कोर्ट ने उनको केसी नहीं, गलत बात। सुनिए, जब तक कोर्ट ने उनको निर्दोष नहीं करार दिया, यही नियम भाजपा में लागू कर दो। जब तक दोष निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक बड़ी कुर्सी नहीं पाएगा, यही लागू कर दो। तो ये लोग थे, अपनी बात रख रहे थे। इस पर आपकी क्या राय हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।